बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के महात्म्य को सुना रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहा कि हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? यह मेरे ऊपर स्नेह करते हुए प्रसन्नता से मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राज शार्दूल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की सुंदर एकादशी होती है। उसको मैं तुमसे कहता हूं, तुम ध्यान से सुनो। यह सब पापों को हरण करने वाली है। हे राजन, इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं। कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन समय में मुचुकंद नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। उनकी इंद्र से बड़ी मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण आदि से भी इनकी मित्रता हो गई थी। कहते कि हे राजन, वह राजा विष्णु भगवान का बड़ा भक्त था और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में एक बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के बेटा शोभन के साथ विवाह हो गया। कहते हैं हे राजन, वह शोभन कभी अपने ससुर के घर में आता है। उसी दिन, जिस दिन शोभन अपने ससुर के घर आया, उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत था। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा? मेरा पति तो बड़ा निर्बल है, वह क्षुधा को सहन नहीं कर सकता और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दशमी को वो दोढ़ी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुगडुगी का शब्द सुन करके शोभन अपनी स्त्री से कहता है कि हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए? हे शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट ना हो, ऐसी शिक्षा मुझे दो। तब चंद्रभागा बोली कि हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा पशु कोई भी नहीं खाता है। एकादशी को पशु भी घास, अन्न, जल इत्यादि ग्रहण नहीं करते हैं। तो एकादशी के दिन मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? हे कांत, यदि भोजन करना चाहो तो आप कृपया घर से चले जाइए। मन से विचार कर निश्चय कर लीजिए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा। जो मेरे भाग्य में लिखा है वह वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम एकादशी के व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। वह बहुत व्याकुल हो रहा था। तभी सूर्यास्त हो जाता है। वह रात्रि वैष्णवों और मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई। परंतु हे युधिष्ठिर, भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वाले भक्तों को वह रात्रि आनंद देने वाली हुई, परंतु वह शोभन के लिए असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो जाती है। तब राजा ने
राजा के योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उस शोभन का दाह कर्म करवाया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपने शरीर का त्याग नहीं किया। उसका अंतिम संस्कार करके वह पिता के घर में ही रहने लगी। तो कहते हैं, हे युधिष्ठिर, रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदराचल की शिखर पर शोभन को बहुत रमणीक एक देवपुर प्राप्त हुआ। वह उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। उसमें पन्नों से जड़े हुए स्वर्ण के खंभे थे। अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में वह निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठ गया। श्वेत छत्र और चमर उसको प्राप्त हो गए। किरीट, कुंडल, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवन करने लगे। वहां शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा प्राप्त करने लगा। मुचुकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा एक ब्राह्मण था। वह तीर्थयात्रा करने के लिए भ्रमण करता हुआ वहां से निकलता है। जब वह वहां से निकला तो उसने राजा के जमाई को देखा। वह उसके पास गया। उसने शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठ करके उस ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की कुशल क्षेम पूछी। और उसने अपनी प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशल भी पूछी। तो वह ब्राह्मण सोम शर्मा कहता है कि हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में सब कुशल है, चंद्रभागा भी कुशल है और नगर में भी सर्वत्र कुशल ही है। हे राजन, आप अपना कुशल वृत्तांत कहिए। मुझको बड़ा आश्चर्य है। मैंने ऐसा विचित्र नगर कभी नहीं देखा। हे राजन, यह आपको कैसे मिला, उसका वर्णन कीजिए। तो शोभन कहता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है। हे द्विजेंद्र, उसका उपवास करने से यह अस्थिर पुर मुझको मिला है। कहता है ब्राह्मण, जिस तरह यह अटल हो जाए ऐसा कोई प्रयास कीजिए। तो ब्राह्मण कहता है कि हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, यह आप मुझे बताइए, उसका निश्चय करूंगा। तो शोभन कहता है कि हे विप्र, मैंने यह व्रत तो किया है परंतु श्रद्धा पूर्वक नहीं किया। अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूं। इसके अटल होने का उपाय भी सुन लीजिए। मुचुकुंद राजा की सुंदर चंद्रभागा नाम की जो पुत्री है, आप उससे जाकर के इस वृत्तांत को कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर के उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृत्तांत चंद्रभागा से आकर के कह दिया। तब ब्राह्मण का वचन सुनकर के चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो जाती है। ब्राह्मण से कहती है कि हे विप्रवर, जो तुम कह रहे हो यह वृत्तांत प्रत्यक्ष है अथवा स्वप्न है। तब सोम शर्मा कहता है कि हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने महावन में अपनी आंखों से देखा है और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान नगर भी मैंने देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया है। उसके अटल होने का उपाय करो। तब चंद्रभागा कहती है, हे विप्र, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहां ले चलिए। हे विप्र, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए, आप ऐसा ही कोई उपाय कीजिए। बिछड़े हुए लोगों का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर के सोम शर्मा उसके साथ चल दिया और मंदराचल पर्वत के समीप ही वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गया। वामदेव ने उसका कहा हुआ सब वृत्तांत सुना
उज्जवल चंद्रभागा का वेद के मंत्रों से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का जो शरीर है वो दिव्य शरीर में बदल गया। उसको दिव्य गति प्राप्त हो गई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के समीप पहुंच जाती है। शोभन भी अपनी पत्नी को आया हुआ देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुला करके अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर के सुंदर वचन कहती है, हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास हैं उनको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी तभी से मैंने एकादशी का विधि पूर्वक और श्रद्धा युक्त चित्त से व्रत किया है। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो जाएगा, महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे नृप शार्दूल्य, इस प्रकार कह करके वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर के सुंदर आभूषणों से सुशोभित हो गई, सुख भोग करने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर के विहार करने लगा। तब रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे मंदराचल के शिखर पर आनंद से रहने लगते हैं। यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। कहते हैं भगवान कृष्ण के, हे युधिष्ठिर, यह रमा नाम की एकादशी तुम्हारे सामने मैंने कह दी है। हे राजन, जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी का कार्तिक मास में व्रत करते हैं, निसंदेह उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसी एकादशी शुक्ल पक्ष की है वैसे ही कृष्ण पक्ष की ही है, इसमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। एकादशी का सेवन करने से मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है, मुक्ति मिलती है। जैसे काली गाय और सफेद गाय दोनों का दूध एक समान होता है, उसी प्रकार दोनों एकादशियों का व्रत और उनका फल भी एक समान ही होता है। जो मनुष्य एकादशी के व्रत के महात्म्यों को सुनता है वह समस्त पापों से छूट करके भगवान विष्णु के लोक में सानंद रहता है। जो इस व्रत को करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस तरह भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र महाराज ने युधिष्ठिर जी से इस रमा नाम की एकादशी के व्रत के महात्म्य को सुनाया। इति श्री कार्तिक कृष्णे रमे एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।